हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के व्लॉग में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि तुर्की का जो साइट सीइंग है, सिटी सराउंडिंग में जो प्लेसेस है देखने के लिए, वो कौन-कौन से हैं। उसमें सबसे पहले तो हागिया सोफिया जो कि मॉस्क है, और उसके बाद में ब्लू मॉस्क है, जो कि ऑलरेडी हमने विज़िट कर ली है। उसके बाद में हम जो विज़िट करेंगे तो वो है तोक्काई पैलेस, जो कि एक ऑटोमन एम्पायर सुल्तान का पैलेस है। उसके बाद में अंडरग्राउंड टनल्स हैं, और जिसमें वाटर रिजर्वोयर है जो कि लाइटिंग के साथ ग्लो करता है, वो एक साइट है। उसके बाद में जो फेमस है इनकी मार्केट्स हैं, स्पेशली ग्रैंड मार्केट है, स्पाइसेस बाज़ार है। अगर ट्रैवलिंग की बात करें तो आप इस पे ट्रैवलिंग जो है ट्रैम यूज़ कर सकते हैं। और जो ये ट्रैम है, आप अगर कार्ड है तो आप जो इस्तांबुल कार्ड ज़रूर यूज़ करें, जिसकी कॉस्ट है 150 टू 170 लीरा। उसमें आपको 100 लीरा मिल जाएंगे, जिसमें आपको वन वे जो जर्नी होगी वो जस्ट 15 टू 17 लीरा होगी। अदरवाइज़ अगर आप सिंगल जर्नी यूज़ करते तो आपको ये काफ़ी कॉस्टली पड़ेगी बाय वीज़ा कार्ड, और बाय इफ़ यू वांट टू परचेज ए टिकट। सो इसलिए मैं हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आप कार्ड परचेज करें तो आपके लिए ये परफेक्ट होगा। ये आपके मेट्रो, ट्रैम और जो बसेस है उसमें फ्री होगा। और खाने के मामले में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो इनके जो खाने, ये चस्टनट यहाँ पर सेल कर रहा था कोई बंदा, और ये डेलिकेसी है, स्वीट है, जो कि ब्रेड में आपको बटर प्लस हेज़लनट्स की जो क्रीम होगी वो लगा कर देते हैं। सो जो यहाँ के जो ये बाज़ार हैं, स्पेशली ग्रैंड बाज़ार है, जो कि कहते हैं कि वर्ल्ड का ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट बाज़ार है, जहाँ पर कारपेट, आपको इस टाइप के एंटिक्स जो आइटम्स है वो आपको मिलती हैं। स्पाइस बाज़ार है, जहाँ पर आपको स्पाइसेस, टी, स्वीट और स्पेशली तुर्किश डेलिकेसी जो स्वीट्स होती हैं वो वर्ल्ड फेमस हैं, वो आपको यहाँ पर मिलती हैं। और उसके बाद में देखने के लिए गलाता टावर है, जो कि एक काइंड ऑफ लाइटिंग पोल है, जो कि सिटी सेंटर में लगा हुआ है, जिसमें आप जाकर 360 व्यू ले सकते हैं इस्तांबुल सिटी का। और जो सबसे फेमस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए कि क्रूज़ की एक जर्नी करनी, जिसको जो इनकी जो कैनाल है, नदी है, जिसको बॉस्फोरस कैनाल बोलते हैं, उसकी बोट की जर्नी करनी, जो कि दिन चाहे रात हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली अंटिल 10 ओ क्लॉक इन द इवनिंग। सो मॉर्निंग से ही शुरू हो जाते हैं, और आपको जो ये साइट सीइंग कराते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप की बोट यहाँ से ली है, और आपको उसके बारे में जो डिटेल है मज़ीद मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, जो तुर्की कंट्री है, इसकी जोग्राफिकल बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इसका जो 97 पार्ट है वो एशिया में आता है, और 3% जो पार्ट है वो यूरोप में आता है। सो मरमारा जो रीजन है, जो इस्तांबुल है, वो यूरोप के साथ कनेक्ट होता है। और जो इनकी नदी है, जो बॉस्फोरस जो नदी है, जो दो पार्ट को डिवाइड करती है, जो उसकी तकरीबन लेंथ है 30 किलोमीटर लेंथ है, जो कि शुरू होती है ब्लैक सी से लेकर मरमारा से लेकर जो ये एग्रियन सी तक जाती है ग्रीस में। सो इस रीज़न की वजह से जो इसकी लैंडस्केपिंग है, जो बाउंड्री है मरमारा की, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सीनिक ब्यूटी बनती है, और हिस्टोरिकल इसकी इम्पोर्टेंस है। इसमें बहुत सारे शिप रूट्स हैं, क्रॉस ब्रिजेस हैं, टनल्स हैं, एंड जो इसकी मरीन लाइफ है काफ़ी रिच है, और हिस्टोरिकल साइट भी इसके शोर के सराउंडिंग है।
सो इसकी जो लोकेशन है एक टाइप से यूरोपियन एशियन कॉन्टिनेंट को आपस में जोड़ती है। अगर हम बात करते हैं कि अभी जो हमने टूर किया बोस्फोरस का, तो इसकी टिकट के बारे में, इसकी जो टिकट की कॉस्ट है तकरीबन 100 से लेकर 150 लीरा तक है। इस डिपेंड अपॉन आप कैसे कौन सी टाइप की शिप आप यूज़ करते हो। सो हमने जो नॉर्मल शिप यूज़ की थी, जो डबल डेकर बोट थी, और इसमें आप पेंट्री भी थी इसके अंदर ही, बट इसमें जो फूड और जो ब्रीवरेज थी वो विदाउट टिकट थी। और हमने अपनी जो जर्नी स्टार्ट की वो थी सरकैसी जेटी एरिया से। उसके सराउंडिंग 2-3 और जेटी एरिया जहाँ पर एज़ पर टूरिस्ट की कन्वीनियंस वहाँ से भी आप बोट ले सकते हो, जो कि अंकारा रोड के जस्ट शोर लाइन के ऊपर है। सो जो ये बोट है राउंड ट्रिप है, जिसकी जो कॉस्ट मैंने आपको बता दी है कि 100 से 150 लीरा है। इस डिपेंड अपॉन कि आप किस टाइप की आप बोट यूज़ करें। तो ये जर्नी है अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स प्लस है। और जो ये तकरीबन 2 ब्रिज क्रॉस करती हैं। जो सबसे पहले जो ब्रिज आता है उसका नाम है बोस्फोरस ब्रिज, और सेकंड जो ब्रिज है उसका नाम है फैद सुल्तान महमद ब्रिज है। और सराउंडिंग में जितने भी ये टूरिस्ट स्पॉट्स आते हैं, वो जो टूर गाइड है इसके अंदर जो आप टूरिस्ट को बताता है इंग्लिश प्लस अरबिक लैंग्वेज में, ताकि जो ये टूरिस्ट है बहुत साइड जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ हिस्टोरिकल साइट्स हैं, मॉस्क है, उसके बारे में अच्छी तरह से जान सकते हैं। और जो ये इसका जो व्यू है बहुत ही एक अमेजिंग था, जैसे बर्ड्स आपके साथ साथ फ्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जो ये टूरिस्ट होते हैं उनको कुछ खाने के लिए डालते हैं। सो ये बर्ड्स कम्प्लीटली क्लोज होते हैं बोट के। सो एक व्यू बहुत फैंटास्टिक मिलता है इस जो बोस्फोरस कैनाल है। सो एक अमेजिंग ट्रिप है। जब भी जर्नी हम कर रहे थे और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि जो इसका सेम लाइक कैनाल का साइज़ है, इट्स नॉट अ नॉर्मल बिकॉज इट्स 30 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल। सो बट इसकी जो विड्थ थी वो भी बहुत ज़्यादा थी। सो इट्स काइंड ऑफ बिगेस्ट कैनाल इन द तुर्की इस्तांबुल। सो उसके बाद में जो ये हमने जो कैनाल के दौरान जो 2 ब्रिज हमने क्रॉस किए हैं, जिसमें सबसे पहले आता था बोस्फोरस ब्रिज, और प्लस उसके बाद में आता था फैद सुल्तान में महमद ब्रिज। दोनों की जो लेंथ थी तकरीबन 1.5 किलोमीटर थी, 1.5 किलोमीटर थी, जो कि ईस्ट साइड को वेस्ट साइड के साथ जो उनके साथ जोड़ते थे। सो ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से जो ये ब्रिज है तुर्की में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये एक आइकॉनिक ब्रिज है तुर्की में। और स्पेशली जब भी यहाँ पर ट्रैवलर्स हैं, जहाँ लोकल हैं, वो एक साइड से दूसरी साइड पर अगर उन्हें क्रॉस करना है तो इस ब्रिज के थ्रू ही करते हैं। अदरवाइज जो ये लोकल बोट्स हैं उनके जरिए भी जो लोग हैं एक साइड से दूसरी जेटी एरिया में वो जा सकते हैं, बट इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। सो जो भी ट्रांसपोर्टेशन है, जिनके पास 4 व्हीलर्स हैं, वो डेफिनेटली इस ब्रिज का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये इस्तांबुल में 2 ही ब्रिज हैं। सो एक जो व्यू था इस बोस्फोरस कैनाल का टूर करने का एक अपना बहुत ही अच्छा था, और हमें एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला इस तुर्की के इस ट्रिप में। और हमें ऑटोमन एम्पायर के दौरान जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस बिल्डअप किए हुए थे वो साइट्स को विजिट करने का मौका मिला, प्लस तुर्की के जो कुजीन थे, कल्चर था, बाज़ार थे, और जो मॉडर्न डेवलपमेंट है, और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से जानने का मौका मिला। इसके साथ ही हमारी जो तुर्की की शॉर्ट टर्म विज़िट थी वो फिनिश हो गई है, और हमने जो नेक्स्ट हमारी यूरोप की लेग थी नॉर्वे, हमने उसकी तरफ अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है। और जो ये इस्तांबुल का टूर था इट्स रियली जो भूल नहीं सकते। और थैंक यू वेरी मच, आपने ये वीडियो देखी, शुक्रिया।